भाइयों देखिए हो तैयार हो चुकी है और ये पिलर घर से आने शुरू हो गए हैं। हमने 40 तैयार करवाए हैं। मिस्त्री कितने बने हैं? 40 38 38 बड़े तकड़े तकड़े पिलर हैं। बहुत तकड़ा माल लगाया हमने इसमें। तो ये डोले पे ऐसे गाड़े जाएंगे और उधर नाली पे और उधर पल्ली तरफ जहाँ ट्रैक्टर खड़ा है और उधर जहाँ तक ये गन्ना है करीबन 2 बीघे हम ज़मीन घेरेंगे। इसके भी चक्कर में हमने रकबा थोड़ा बढ़ा दिया। एक तो भाइयों चारा बोया करेंगे क्योंकि जंगली जानवर जो हैं चारा नहीं होने देते तारबंदी के अंदर। दूसरा हमारा एक गरीब किसान का फार्म हाउस सा हो गया। देखो बड़े आदमी तो बहुत पैसा लगाए हैं, हम तो छोटे किसान हैं इसलिए छोटा सा फार्म हाउस हमने बना लिया, अपना बना रहे हैं। ये पाइपलाइन के अंदर 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 लेकिन जैसे स्प्रे करना है, एक वो आजकल हम देसी जुगाड़ से लोग बाग बना रहे हैं, ड्रम रख लें और वो जो वेस्ट कंपोजर वाला सिस्टम जो है, जैसे उसमें बेकार चीज़ें दाल वाल घेर के क्या बनाते हैं, ड्रम रखे हैं चारों तरफ उसका रुक्का मचा है, तो उसके लिए भी हम यहाँ सिस्टम बनाएंगे। और ये भाइयों देखिए कितनी बड़ी हौद बना दी। कितनी मिस्त्री अंदर 7 फुट है लंबी? आज 7 फुट लंबी 5 फुट चौड़ी। तो 7-5 की है। और किसे खाली करने के लिए छोटा एक पाइप लगा दिया और ये बड़े पाइप लगा दिए और यहाँ से इसकी ड्राइवरी आओगी अंदर से और ये यहाँ पानी गिरेगा, अंदर लाइन है और यहाँ से अंडरग्राउंड जाएगी। फ़िलहाल हमने यहाँ तक बनाई है। अब आगे देखते हैं, इसको बढ़ाएंगे जैसे भी होगा। ये चौतरा बन जाएगा, आज मिस्त्री बना रहे हैं तो ये बैठने की जगह होगी। और भाइयों इसमें हम सोच रहे हैं एक तो रिंग पिट विधि दोबारा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था 4 तरीके से गन्ना बुना। एक तो ट्रंच विधि का सिंगल खूड, एक ट्रंच विधि का डबल खूड, रिंग पिट विधि और खड़ा गन्ना जैसे पंजाब में अवतार सिंह जी बोलते हैं। क्योंकि हम कंफ्यूज हो गए, कोई कह रहा है रिंग पिट विधि का 200 कुंटल बीघे का लिकड़ जा, कोई कह रहा सादी विधि का। अब ये सादी का विधि का तो हमने बो के देख लिया, हमारे बड़े भी इसे बोता है 28-30 इंच का। एक गहरे लेजर का, एक सेवा लेजर का। क्योंकि जो गहरी जुताई करने का जो लेजर है खूड पाड़ने का, पिछली बार लाए थे हम, और जैसा गन्ना उसका खड़ा है ऐसा ही गन्ना अहरोला गांव में जो किसान के पास सादे लेजर से उन्होंने खूड निकाले हैं 64 इंच पे, उनका भी ऐसा ही खड़ा है। तो सारे तरीके हमें अपना के देखने हैं इस जगह में। और अपने घर के लिए थोड़ी थोड़ी बीच में सब्जी बोल लेंगे, कुछ 10-5 पेड़ वैसे लगा लेंगे जो घर के काम में आ जाए, फल फ्रूट के। फिलहाल अभी हमने ये रकबा कवर किया है, इसके बाद में फिर हम बढ़ाएंगे। तो ये हमारी भाइयों फ़िलहाल प्लानिंग है। और एक आदमी हमने सुमरू है हरिजनों में, बहुत सज्जन सीधा लड़का है, बस इसे एक लत है थोड़ी सी, चाचा भतीजों की थोड़ी सी एक लवली लवली करते हैं शाम को दोनों। कई साल से ईख बांधता है पूरे गांव की, बहुत संभाल कर बांधता है, बहुत सुलझा हुआ लड़का है, ईमानदार है। इसको हमने जोड़ा है, मगर भाई तू इंगे तिंगे जरूरत नहीं मजदूरी करने की, तू यहाँ मंडा रहो। गन्ने का ठेका दे दिया, ये बड़ा खुश है बेचारा। और भीड़ भगत में मदद भी करते रहेंगे हम इसकी। ये रहा सुंगरू सामने, ये इसका भतीजा है, गन्ने काट रहा। तो आगे और हम जो सब्जी बोएंगे, हमने इससे कह दिया भाई जो फालतू होगी मंडी में तुझे ले जानी है, देख हमारे पास तो टाइम नहीं, अपना खर्चा काट कर जो बचेगा हमें दे दिए। तो भाइयों मैं थोड़ी सी गन्ने के बारे में और बताना चाह रहा हूँ आपको। तो दवाइयाँ वगैरह, जैसे ये पेडी हमारी 3 बार बंधवा दी, लोट पोट होगी, इसका एवरेज 80 के आसपास आएगा। अब ये देखिए, ये गुलाबी सुलाबे थे बिना मतलब ईट रोड़े थे, ये सब पाड़ दिया हमने। एक यहाँ चौड़ी कल पुनीत ने पटड़ी सी बांध दी, और चौड़ी खाई करेंगे पानी वानी ना निकले। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए काफ़ी प्लाट हो जाएगा हमारा 2 बीघे के आसपास।
अब भाइयों मैं ये चाह रहा हूँ, जैसे अब गन्ने की बुआई आ गई, आज 15 फरवरी है, तैयारी कर ले किसान भाई खेत की। ये खेत भी हमारा कल तैयार हो गया। इसमें अब हम क्या कूड़िया खाद वैसे नहीं डालने के, अब क्या प्लानिंग है हमारी, गन्ना बो के खूड़ में डालना है। अब हमारे एक मित्र हैं अमर सिंह नूरनगर वाले, उन्होंने बताया कि आप 1 एकड़ में 5 टोली कूड़ी गोबर की खाद डालते हो, टंच भी दिया गन्ना बो रहे हो, 5 फुट पे है खूड़, वो बीच का जो खाद है वो बेकार है। उन्होंने बताया कि 10 कुंटल खाद कहीं डाल लो, उस पर DAP वगैरह जो भी हमें मिलाना है वो सब डाल कर उसे मिक्स कर लो, और उसे टोकरों से जो मजदूरी हम मज़दूरों को वैसे दे रहे हैं तो उन्हें खुड्डों में डालने के लिए दे दो, खूड़ में डालना है। अब देखते हैं, इससे हमारी खाद तो कम लगेगी लेकिन और क्या क्या लाभ होगा। लेकिन भाइयों इसमें हमें 2-3 काम करने हैं। गन्ना बोने के लिए एक तो ट्राइकोडर्मा गन्ना बोते समय ज़रूर डाल लें। ये अगर हम 3-4 साल तक डालते रहें तो कई रोगों से हमें लाभ मिलेगा, पैदावार बढ़ेगी। एक ट्रीट ज़रूर करना है, कार्बेंडाजिम से कर लें, और भी बहुत सी दवाइयाँ हैं आपको बता देंगे दुकानदार, लेकिन कार्बेंडाजिम से कर लें। और बीज को आधम से ऊपर बोवें, मतलब मान लीजिए हम अब तो पौधे का बीज बोवेंगे, अगर कोई भी बीज बोना है जहाँ इसका मेढा बंधा हुआ है, मेढे से ऊपर का बोवें। और कोशिश करें 1 आंख की, अगर 1 का आपके पास टाइम नहीं है तो 2 आंख का भी आप बो सकते हैं, इससे ज़्यादा लंबा ना बोवें। और मेरा तो एक मानना है, अगर आप या हम गन्ना बो रहे हैं तो कम से कम 2-3 हज़ार आँख पन्नी में या खेत में कैसे भी नर्सरी तैयार ज़रूर करें। क्योंकि पिछली बार हमने इस खेत में जो सामने है गेहूँ वाला, हमने 800 कुछ आँख तैयार की थी, और वे कुछ तो हमने टंचबीती में जगह जगह छिद्दा हो गया वहाँ लगा दी थी, कुछ हमने इस पे धोरे पे बो दी थी तो उसका धोरा बिल्कुल बहुत तकड़ा हो गया। ये खेत हमारा कुछ छिद्दा रह गया, सामने वाला मुझे 2 खूड़ बोए 1 छोड़ दिया। तो भाइयों वो काम ज़रूर कर लें, क्योंकि 1 साल या 3 साल तक हमारा खेत घिरता है, तो उसमें ज़्यादा छिद्दा ना रहे। छिद्दा तो पहले ही हमने कर दिया। और जैसे ये गेहूँ खड़े हमारे, अगर हम अगेती फसल लेनी है, मान लीजिए जैसे ये 3.25 बीघे है, तो इसका एवरेज लगा लें हम 5 बाई या 42 इंच पे बो रहे हैं, या हम 30 या 32 इंच पे ही बो रहे हैं, तो एक अंदाज़ा लगा लो। जैसे मान लिया इसकी लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, और उसमें खूड़ देख लें कितने बैठ रहे हैं हमारे, और कैलकुलेशन करके अगर हम नर्सरी अब तैयार कर लें, भाई साहब गारंटी से बता रहा हूँ, और खेत तैयार करके बड़ी तसल्ली से उसमें प्योद बोवें, 10-5 आदमी लेबर के लगा लें, ना भी मिले तो 1 बीघा तो हम 1 दिन में आराम से तैयार कर सकते हैं। उसे 1 धोरे से शुरू करें, 1 क्यारा कर लें, उसे पानी दे दें फड़ाक देसी, अगले दिन अगला कर लें, तीसरे दिन तीसरा कर लें। तो इस तरह करके अगर बोवें, अब हमारी सोच है इस तरह करने की, इसे देखते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। मुझे उम्मीद है गेहूँ का ईख फागण के मुकाबले कम निकलता है, हो सकता है वो एवरेज हमारा हमें मिल जाए। अगर 10 कुंटल का मिला तो 10 कुंटल का मतलब है 3,000 का, 3-3,500 का फ़र्क। अब उसमें लेबर के अगर हमने 2 आदमी लगा लिए, उन्हें 1,000 रुपये दी थी, 2,000 का जब भी फ़ायदा रहेगा। तो ये भी काम हमें करके देख लेना चाहिए भाइयों। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। बाकी मैं कल एक और अच्छी वीडियो बनाऊंगा भाइयों। इसमें भी हम ट्रंच का ही गन्ना बोने का मूड है हमारा, क्योंकि ट्रेंचर जो है वो लेजर सा, उसकी हमें अब ज़रूरत नहीं बनवाने की। वो मैंने अहरोला गांव में जाकर देख लिया, जिस किसान ने ट्रेंचर से बोए वो गहरे लेजर से, उसका भी गन्ना ऐसे ही खड़ा है। और जिसने साधारण लेजर से गन्ना बोया और बाद में मिट्टी जरूर चढ़ाई तकड़ी, उसका मिट्टी चढ़ाने का था वो, बस चौड़ाई बढ़ाई 64 इंच कर दी। जितनी चौड़ाई ज़्यादा होगी मिट्टी तकड़ी चढ़ जाएगी तो वो गन्ना नहीं गिरेगा। बाकी मर्जी अपनी है, आपकी है, किसाई कोई कैसी कर ले। भाइयों फ़िलहाल हमारे पास यही ट्रैक्टर है, ये अभी हमें रखना है, इसको तो बेचना का मूड नहीं है क्योंकि मेरे नाम है। हम तो ये चाह रहे हैं जो रिश्तेदारी में सबराज गया है हमारा बुलंदशहर में, उसको भी
उनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो हमें दे दें तो अच्छा, क्योंकि वो आज भी मेरे नाम है। उन्हें सलाह देंगे कि वो दूसरा ले लें, क्योंकि ज़्यादा अदल बदल में नुकसान रहता है, कोई फ़ायदा नहीं है। हंटिंग की बात मेरी हो गई है मिस्त्री से, अगर वो आ गया तो वो कह रहा है हंटिंग मैं ठीक कर दूंगा, और जब हमारी हंटिंग ठीक हो जाएगी फिर मैं आपको इसका डेमो करके दिखाऊंगा, और तब आप भी मिस्त्री को बुला सकते हैं। नमस्कार।